Dr. Shachi Jori. We are going to take an interview of her. I am going to ask you tell us something about yourself. ओके, आई एम डॉक्टर शची जौहरी एंड आई एम अ पीडियाट्रिशियन. मैं एक बच्चों की डॉक्टर हूँ और माय एज इज़ 50 इयर्स. आई एम टर्निंग टू बी 50 दिसंबर में. तो बोनसाई से रिलेटेड ये है कि सिंस साइंस स्टूडेंट, जब से हमने 9th-10th में साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट किया, तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड अबाउट द प्लांट्स एंड बॉटनी वॉज माई फेवरेट सब्जेक्ट. सो कैरियर वाइज आई हैव टू ऑप्ट मेडिकल फील्ड, बट उसमें भी बॉटनी मुझे बहुत पसंद था और बहुत जल्दी मुझे फैमिलीज़ ट्री की जो फैमिलीज़ होती हैं वो बहुत जल्दी रट जाती थी, याद हो जाती थी. तो अगर डॉक्टर नहीं बनती तो शायद मैं बॉटनिस्ट ही होती. और फिर इसलिए धीरे धीरे मुझे जो है प्लांट्स से बहुत ज़्यादा आकर्षण था. और फिर 25 साल पहले एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनके यहाँ मैंने देखा छोटे छोटे पॉट्स में पूरा ट्री का एक रूप है. आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपन पूरे जंगलों में रोज़ तो जा नहीं सकते, बड़े बड़े पेड़ों का दर्शन रोज़ नहीं कर सकते. तो वहाँ पे जब हमने देखा एक छोटे से ट्रे में पूरा ट्री का रूप बना हुआ, उसको बोनसाई बोलते हैं, तो हमें बहुत उसके लिए आकर्षण हुआ कि ऐसा हम भी अपने घर में और छोटे छोटे टेरेस वाले जो घर होते हैं उनमें हम कैसे इस तरह से प्रकृति को अपने घर में ला सकते हैं. तो इस कारण फिर बोनसाई के लिए आकर्षण हुआ. और फिर उसमें भी ज़्यादा करके वो आकर्षित करते थे जो फल वाले पेड़ होते थे, तो इसलिए फिर हम लोगों ने बोनसाई करना चालू किया एज ए हॉबी. ये मेरे गुरु हैं मिस्टर अनिल वर्मा. इन्होंने हमें जब प्रॉपर ज्ञान कि भाई किस शैली में बनाना चाहिए पौधों को, नहीं तो अदरवाइज़ हम तो सीधा एक जड़ लेते थे, नीचे से जड़ को उखाड़ के ऊपर ले आए और उसको कुछ भी कहीं से बांध के कर लेते थे. कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे बनता है ये, लेकिन जो प्रॉपर टेक्निक है वो इन्होंने अनिल वर्मा जी ने हमको सिखाया. अब सर आप हमको अपना कुछ परिचय दीजिए. मेरा परिचय है अनिल वर्मा. और मैं जब छोटा सा बच्चा हुआ करता था तब मैंने जब विज्ञान प्रगति नामक एक बुक आती है, तो बुक्स में हम लोग छोटी छोटी प्रोजेक्ट्स रहते थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू या सर्किट कैसे बनाए या कुछ और टॉपिक्स में वो बुक्स रहती थी. तो उसी में ही एक टॉपिक था कि बोनसाई बनाए. अब बोनसाई बनाए तो हम लोग का जो मेरा बेसिक बैकग्राउंड था कि मैं गार्डनिंग करता था छोटे से में ही. तो उसमें गुलाब हुआ, कैक्टस हुआ, सकुलेंट हुआ या कुछ और पौधे लगाया करता था. तो उसमें जब गार्डनिंग का इंटरेस्ट तो था ही था, तो जब बोनसाई का टॉपिक आया तो हमने बोला कि क्यों ना बोनसाई को थोड़ा सा समझें कैसा क्या है. तो उस समय जो टॉपिक आया कि बोनसाई बनाए, तो उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी. तो कुछ अपने मन से किया, कुछ दूसरे तरीके से, कुछ बाहर से कुछ देखा सीखा और करते गए. तो करते करते फिर ये आज आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग किस पोजीशन में आज आ गए हैं. तो विज्ञान प्रगति जो थी 1986 में वो बुक्स आई थी, जब मैं बहुत छोटा सा हुआ करता था. तो जब वो टॉपिक्स जब विज्ञान प्रगति में जो टॉपिक आया कि बोनसाई कैसे बनाए, तो कैसे बनाए को अभ्यास करते करते और फिर आज इतने परंपरागत हो गए हैं कि आज हम लोगों को ही इस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, फैला रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस जगा रहे हैं पर्यावरण के प्रति. बता सकते हैं आपके पास कितने प्रकार और कैसे पैटर्न के प्लांट्स हैं? जी हाँ, हमारे पास कम से कम 50 से भी ज़्यादा वैरायटी के मतलब किस्मों के प्लांट हैं. और फिर उनको बोनसाई का एक निश्चित पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, विंड स्वेप्ट, वीपिंग, फॉरेस्ट, रूट ओवर रॉक, पेंजिंग, इस टाइप की बहुत सारी वैरायटीज़ में बोनसाई बनाई जाती हैं. तो हम लोगों ने उन सभी को ट्राई किया है. प्लस उसके अलावा जो बुक नॉलेज जितना बताता है, उसके अलावा ये भी फ्रीडम देता है बोनसाई कि आप अपनी इच्छा से प्रकृति में कोई भी सीन देख के आइए और उसको हूबहू ढालने की कोशिश करिए. तो वो भी हम लोग करते रहते हैं, जिसको कहते हैं वन ऑफ इट्स काइंड. मतलब हाँ, मतलब आप अपनी इच्छा से बनाओ उसको, वो दैट इज़ सोलली योर डिसीजन कि आप उसको किस तरह का रूप देना चाहते हैं. ठीक है. और ये वैसे कहा जाता है कि बोनसाई जो है, कभी किसी का कहना है कि चाइना से आया है, किसी का कहना है कि जापान से आई है ये कला. और जापान में तो इतना फेमस है बोनसाई कि जैसे अपन लोग अपने बच्चों को कोई कीमती चीज़ गिफ्ट में दे के जाते हैं ना, अपनी डेथ के बाद अपन सोचते हैं हमारे बच्चे के पास ये रहे. लेकिन बोनसाई जो जिन लोग जापान में ऐसा होता है कि लोग पुराने बोनसाई अपने बच्चों को दे के जाते हैं एज ए गिफ्ट.
ये बहुत बड़ी गिफ्ट मानी जाती है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आप नहीं रहेंगे लेकिन ये प्लांट ज़िंदा रहेंगे और ये हमेशा ग्रो करते रहेंगे। तो आपके बच्चों को देने के लिए ये बहुत अच्छा लाइवली गिफ्ट है, जो आपके बाद भी इनको जो है आपका एहसास कराते रहेगा बच्चों को। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत से पैटर्न्स यूज़ किए हैं। जैसे कि ये एक सीन दर्शाया है हमने कि एक चट्टान के ऊपर कोई अचानक पेड़ जड़ अपनी लगाते गया, जड़ अपनी देता गया है ये, तो एक चट्टान के ऊपर लगा हुआ और इसमें साथ में ये एक ही तरफ को झुका हुआ है। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि इधर कोई नदी बह रही है और हवा आ रही है और ये पहाड़ी है और हवा ऐसी आती है कि एक ही साइड को चलती है, तो ये विंड स्वेप्ट कहलाता है। अच्छा, विंड। हाँ, तो इसमें 2-3 का कॉम्बिनेशन एक साथ है, रूट ओवर रॉक भी है प्लस एक दृश्य भी है और ये विंड स्वेप्ट का भी एक उदाहरण है ना। तो ये एक वैरायटी हो गई। ये एक दूसरी वैरायटी है, इसमें हम लोगों ने ये मालदीव्स वगैरह से, मालदीव्स घूमने गए थे तो वहाँ से हमने कोरल्स ले आए थे, ये ड्राई कोरल्स थे। तो ये समुद्री जैसा कश्मीर में है, नहीं सॉरी कन्याकुमारी में जैसा एक सीन है, पूरे समुद्र के बीच में एक चट्टान के अंदर मंदिर बना हुआ है, तो उसका एक हमने लुक इसको लाया है कि ये सिर्फ पूरा पहाड़ है, ये समुद्र है और एक आध ट्री के नीचे जैसा अपन बुद्धा इसलिए रख दिए हैं कि मेडिटेशन का, शांति का प्रतीक है, तो उस टाइप से हमने एक सीन इसको अपने मन से क्रिएट किया है। और ये बॉक्स वुड करके बोनसाई की बहुत अच्छी एक वैरायटी होती है, जो इसमें छोटी पत्तियां होनी चाहिए और बहुत घना रूप देना चाहिए, तो उस टाइप का ये रूप देता है। फिर ये हम लोगों ने अपने हिसाब से किया है। ये जो प्लांट है ये बिल्कुल हमारा खुद का क्रिएचर है, हम ये कहीं पे अपने हम लोगों ने बुक से नहीं सीखा, अपने हिसाब से ही सोचा कि जैसे एक लोटस होता है उसमें डिफरेंट पेटल्स के 3-4 लेयर होते हैं पेटल्स के, तो हम लोगों ने उस तरह से इसको क्रिएट किया है। ये पहला लेयर हो गया, दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर, ऐसा करके पूरा हमने इसको लोटस अपने हिसाब से ही बनाया है और अपने हिसाब से ही नाम दिया है इसको। सर आप बताइए, ये फॉर्मल है जैसे ये फॉर्मल स्टाइल है। फॉर्मल स्टाइल मतलब कि एक जो बड़ा ट्री होता है, ट्री को लुक के लिए क्या करते हैं कि बड़ा जो ट्री होता है वो फॉर्मल स्टाइल, जो फर्स्ट ब्रांच हो गई, उसकी सेकंड ब्रांच हो गई, ये थर्ड ब्रांच, वैसे ये बैक ब्रांच और उसका एक ये हेड, तो पूरा एक ओवरऑल ट्री का लुक एक देता है, तो उसको फॉर्मल स्टाइल बोलते हैं। ये सबसे कॉमन स्टाइल है लेकिन बहुत कठिन है, ये बहुत मुश्किल से ये फॉर्मल स्टाइल बनते हैं, है ना। और दूसरा स्टाइल है ये इनफॉर्मल, जैसे ये फॉर्मल था वैसे ये इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब कि जो ट्रंक लाइन है उसका स्ट्रक्चर एस के आकार का होता है और ये जो उसके एक अलग अलग ये ब्रांच के ये पैड होते हैं। फर्स्ट ब्रांच ये हो गई, तो वैसे ये सेकंड ब्रांच, फिर ये थर्ड ब्रांच, ये फोर्थ ब्रांच, उसके बाद फिर ये बैक ब्रांच और ये उसका हेड, तो ऐसा करके ओवरऑल वो ट्री का लुक दे रहा है। अब इधर से फोकस करेंगे तो बहुत अच्छा एक फॉर्मल स्टाइल का एक लुक दे रहा है। जैसे कि ये बहुत अच्छा स्टाइल है मल्टीक्रम ब्रूम, उसमें क्या जैसे पतझड़ आ गया है इसमें, तो पतझड़ के बाद ये नई नई कोपले आकर दिख रही है आपको, ये पतझड़ आता है उसके तुरंत बाद फिर ये नए नए फुट आ जाते हैं। अब उसके बाद फिर जब ये बड़ी हो जाएंगी तो धीरे धीरे इसमें फ्लॉरिंग आ जाती है, जैसे ये है, ये फ्लावर आ गए इसी का ही। तो अभी देखिएगा कुछ समय बाद में कम से कम 15 से 20 दिन में ये इस टाइप की फ्लॉरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसा ये वाला प्लांट है, ये टिकोमा का प्लांट है, बहुत रफ टफ पाया जाता है, लोग हेज बनाते हैं इसकी। तो इसको हम लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है कि 3 ट्रंक हैं जैसे, तो मल्टी ट्रंक भी हो गया प्लस एक ब्रूम हो गया। ब्रूम माने छाता नुमा, अम्ब्रेला के लाइक इसका पूरा अम्ब्रेला की तरह ये बनेगा बाद में। और एक बहुत टफ स्टाइल है ड्रिफ्टवुड बोनसाई स्टाइल। तो ड्रिफ्टवुड में क्या होता है, जैसे एक नेचुरल में अपन देखें कि किसी प्लांट में, हरे भरे प्लांट में बिजली गिर जाती है। बिजली गिरने से क्या होता है कि एक बार तो पूरा शॉक लगता है कि पूरा पेड़ मर जाता है, और कुछ ऐसा बिजली गिरती है कि वो आधा सूख जाता है और आधा हरा भरा रहता है। तो उस पैटर्न को लेते हुए ये ड्रिफ्टवुड बोनसाई स्टाइल बनाया गया है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव स्टाइल में गिना जाता है इसको। फूड वैरायटी जो है, लेकिन ये कठिनाई से और बहुत तकलीफ़ों से बनता है, क्योंकि इसके पीछे बहुत मेहनत ये लगती है कि आप कहीं भी जब बाहर जा रहे हैं तो वहाँ से आप कलेक्शन आपका चालू हो जाता है। कहीं भी आप वुड का कोई पार्ट कहीं पड़ा हुआ है, पुराना वुड, या समुद्र के किनारे बार बार थपेड़े पाके बहुत सारे आर्टिस्टिक वुड के पैटर्न मिल जाते हैं अपने को, लॉग मिल जाता है, वो हम कलेक्ट करके ले आते हैं। जैसे ये एक वुड है, तो ये वुड हम लोगों ने लाया, फिर इस पर पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है, वो तारपीन तेल वगैरह को लगातार कई दिन तक के लगा के और धूप में रख दिया जाता है, ताकि ये रस्ट फ्री और जो भी मतलब फंगीसाइड वगैरह का ट्रीटमेंट भी इस पर किया जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत से बनता है कि लाइफ लॉन्ग अपन चाहते हैं कि ये वुड डैमेज ना हो।
और प्लस दिन भर इसमें पानी का संपर्क रहता है तो ये ख़राब होने का डर रहता है। तो हम इसको बिल्कुल पत्थर की तरह बना देते हैं मेहनत करके, बार बार पेंट करके। और फिर उसमें किसी भी प्लांट को देखा जाता है कि ऐसा प्लांट हो जो जल्दी से डैमेज ना हो, मरे नहीं जल्दी, वैसा एक वैरायटी चुनते हैं। और उसके साथ साथ उसको इसके अंदर एक ड्रिल किया जाता है, वुड के अंदर पूरा ड्रिल करके उस पर फिर प्लांट को अंदर में इनहेबिटेट करके पूरा ले जाया जाता है उस आर्टिस्टिक वे में। तो देखिए आप ये अंदर से पूरा गया है और यहाँ से प्लांट चिरा हुआ है, तो ये ऐसा लग रहा है कि इस वुड का ही पार्ट है ये प्लांट। कुछ दिनों बाद ऐसा लगेगा नहीं कि ये अलग से रखा है, बिल्कुल एक दूसरे में मेल्ट हो जाते हैं ये सारे। मज़ा आएगा। हम ये पूछना चाहते थे कि आप इनके लिए कोई स्पेशल पेस्टिसाइड डालते हैं? नहीं, पेस्टिसाइड की तो अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी है, और जो रूटीन में स्प्रे वगैरह किया जाता है वो ही किया जाता है। ऐसा कोई अलग से पेस्टिसाइड हम लोगों ने आज तक यूज़ नहीं किया है। क्या वो कोई सा स्पेशल होता है या फिर नहीं, नॉर्मल फंगीसाइड। जब हम लोग इसकी मिट्टी बनाते हैं, साल 2 साल में एक बार इसकी मिट्टी चेंज की जाती है, क्योंकि ये बहुत छोटे पॉट में पूरा इस न्यूट्रिशन देना होता है। जैसे कि आप सोच सकते हैं आज के समय में कम बच्चों का चलन है, 1 या 2 बच्चे करते हैं लोग, और उनको फुल हर चीज़ में पारंगत करना चाहते हैं कि उसको हर कुछ मिले बच्चे को। उसको बस बोनसाई भी इसी तरह की चीज़ है, छोटा सा पॉट है लेकिन उसमें भरपूर उसको न्यूट्रिशन मिलता है, उस प्लांट की पूरी केयर की जाती है। तो इसलिए हम लोग जब साल में एक बार या 2 साल में एक बार, जैसा जिस प्लांट की ज़रूरत है, हम लोग मिट्टी चेंज करते हैं, तब उसमें एंटी फंगल और सारे न्यूट्रिशन डाल दिया जाता है। अच्छा, और एक चीज़ पूछना था, वो प्लांट्स में वो स्पाइरल एक्चुअली लगा क्यों? स्पाइरल, हाँ, वो उनको शेप देने के लिए किया जाता है। जब जैसे अपने को चाहिए, मान लो कि यहाँ पे ही ब्रांच रहे, इधर मत आए ब्रांच, तो हम यहाँ तक अपने को घनापन लाना है, तो हम लोग उसको फिर ये जो स्पाइरल हैं, ये वायर्स होते हैं, इन वायर्स से फिर उनको वायरिंग करके और प्रॉपर, क्योंकि प्लांट को आप अपने आप झुकाना चाहो तो वो टूट जाएगा, उस शेप में नहीं आएगा, तो फिर हम लोग उसको वायरिंग करके वायर के थ्रू सपोर्ट करते हुए उसको झुका के जहाँ पे अपने को चाहिए वहाँ पे उस वायर को, ब्रांच को लाने के लिए किया जाता है। जैसे ये देखिए, इसमें भी ये पूरी वायरिंग की, वायर करके शेप दिया हुआ है, ये है ना, ये देखिए शेप देने के लिए ये वायरिंग करते हैं। इसमें एल्युमिनियम वायर या कॉटन कोटेड कॉपर वायर का भी यूज़ करते हैं ताकि ये प्लांट को डैमेज नहीं करे, है ना। ये एक वैरायटी साइप्रस की वैरायटी है, ये ट्विन ट्रंक है। अगर आप पास से देखेंगे तो ये एक जगह से 2 ट्रंक चालू हुए हैं। इसका भी एक नियम होता है, ट्विन ट्रंक में एक साइड ब्रांच लेते हैं फिर दूसरे साइड, ताकि पूरा बैलेंस करता हुआ एक ट्री बने और नीचे से लेकिन वो ट्विन ट्रंक रहे। तो उसी के हिसाब से पूरा इसको वायरिंग करके तैयार किया गया है। और इनमें से सबसे सेंसिटिव प्लांट कौन सा है? जी, बिल्कुल सही जगह पे आपने ये प्रश्न किया। यही जो प्लांट है ये साइप्रस कहलाता है, स्टील साइप्रस। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव प्लांट है, और क्योंकि ये हिली एरिया में, स्नो वाले एरिया में होते हैं, इसलिए इनको रायपुर जैसे एकदम स्ट्रॉन्ग वेदर वाले कंडीशंस में बहुत मुश्किल से इन्हें बचाया जाता है। स्पेशली गर्मियों के दिनों में इनका बहुत डर रहता है, बहुत ख्याल करना पड़ता है इनका सूखने का। क्या आप हमको इस प्लांट या बोनसाई के बारे में बता सकते हैं? ये कुछ अलग ही बता रहे हैं। जैसे ये है एक बहुत बड़ा पहाड़ का सीन है, और एक पहाड़ के सीन में यहाँ से देखिए ये प्लांट आया हुआ है, तो एक बहुत अच्छा एक गेटअप दिख रहा है कि ये इसको हम लोग लैंडस्केप बोलते हैं। तो एक पहाड़ का समूह है और उस समूह में एक बहुत बड़ा पेड़ का लुक दे रहा है ये। तो इसको एक ये कह लें कि समुद्र का टापू है, और टापू में एक आध पेड़ लगे हुए हैं, ये समुद्र का लुक दे रहा है। ये बीच में ये टापू, और टापू में ये पहाड़ है, और पहाड़ के ऊपर एक प्लांट चला हुआ है, और एक बहुत अच्छा एक विशाल वृक्ष का एक लुक दे रहा है ये। तो उसको कुछ हम लोग ने नया करने की कोशिश किया है, यहाँ तक प्लांट लगाया है, और प्लांट लगा करके इसका जो एंडिंग है यहाँ पर ख़त्म किया है। उसका हेड, फर्स्ट हेड ये, सेकंड हेड ये, थर्ड, और फिर ये इसका ये गिरता हुआ है। और ये फाइकस लिपिस्टिक एक सबसे पसंदीदा प्लांट है ये हम लोग का, फाइकस लिपिस्टिक बोलते हैं इसको। जब इसकी नई पत्ती आती है तो वो लिप्स के जो धारियाँ होती है उसके जैसा दिखता है ये, जब नई पत्ती आती तब। ये एक फाइकस लिपस्टिक का प्लांट है, और इसमें हम लोगों ने 2 चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया है। लैंडस्केप तो दिख ही रहा है ये, और इसमें हम लोग देखिए आप बिल्कुल फ्लैट ट्रे यूज़ करते हैं। इसकी बॉर्डर ऊंची नहीं होनी चाहिए, तब इसका पूरा नीचे से लुक आता है। इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल फ्लैट ट्रे लिया है, और ये बहुत कठिनाई से बनते हैं ये प्लांट भी, क्योंकि आपको मिट्टी के लिए बहुत कम जगह बच जाती है। बस मुश्किल से 2-3 सेंटीमीटर जगह में आपको
मिट्टी जल्दी डाल के और उस पूरे वृक्ष को जो है मेंटेन करना पड़ता है उस छोटे से न्यूट्रिशन में। तो ये हम लोगों ने जो इसमें 2 चीज़ यूज़ की है, एक तो ये लैंडस्केप बन गया पहाड़ी के ऊपर, और प्लस जो प्लांट है उसको हम लोगों ने एक राफ्ट का शेप दिया है। राफ्ट ऐसा होता है कि अगर कोई पेड़ गिर जाए ज़मीन में, कई बार आपने जंगल में देखा होगा कि पेड़ कोई गिर जाता है लेकिन उसकी रूट कहीं ना कहीं से ज़मीन से जुड़ी रहती है, तो फिर वो मरता नहीं है, लेकिन नीचे के सब ब्रांच खत्म होते जाते हैं। जो ऊपर की, तो प्रकृति का ऐसा नियम है कि ऊपर बढ़ते हैं पेड़, तो ऊपर बढ़ने वाले जो ब्रांच हैं वो बच जाते हैं। तो उस टाइप का हमने इसको शेप दिया राफ्ट का। और ये जो प्लांट है ऐसा लग रहा है कि वो नया है, क्योंकि आपने इसको कुछ ये लगाया है। तो इसको आपने ये पहले कैसा शेप का था? पहले नीचे झुका हुआ था कि और ऐसे ही था? नहीं, ये बिल्कुल एक नॉर्मल प्लांट था, और समझिए कि ये जो अभी इतना बड़ा हो गया है, हम लोग जब इसको लेके आए थे नर्सरी से तो बस ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा प्लांट था। फिर हमने उसको डायरेक्शन दे दे के उस तरह से ग्रो किया, साइड में लगातार ब्रांचेस आने दी, एक लेफ्ट राइट ब्रांचेस और बैक, ताकि बैक में इसलिए रखते हैं कि डेप्थ दिखाई दे। तो उस तरह से हम लोगों ने इसको बहुत छोटे से डेवलप करके इतना बड़ा डेवलप किया है इसको। और हम लोगों ने इनफॉर्मल बनाया है। इनफॉर्मल में जिगजैग चलती है, स्टेम सीधा नहीं चल के फॉर्मल में सीधा चलता है, और इनफॉर्मल में ऐसा जिगजैग चलता है। तो जिगजैग के हिसाब से हम लोगों ने इसको इनफॉर्मल में बनाया है। और ये वाला फ्रूट जो प्लांट है उसमें एक पूरा ये पत्ती के साथ जा रहा है, एक पूरा फूल है, ये ऐसा है। तो इस प्लांट का कुछ नाम और वो सब इसके बारे में कुछ बताइए। ये एक रेडोलेशिया की वैरायटी है, और साल भर फूल आते रहते हैं इस प्लांट में। इसको भी देखिए हम लोगों ने नीचे से इनफॉर्मल बनाया है, इसको जिगजैग पैटर्न में चला के, और अभी ये बन रहा है। बोनसाई की एक बहुत बड़ी खासियत जो हम लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है कि इस कला का कभी ऐसा आप बोल नहीं सकते कि ये हो गया, फिनिश हो गया। जैसे ज़िंदगी में अपन सीखने की भी एक सीमा ही नहीं होती ना, आप सीखते जाओ, कोई कमी नहीं है आपको, हमेशा आकाश आपके लिए खुला है, आप कुछ भी नया कर सकते हैं। तो बोनसाई ऐसा है कि कभी भी फिनिश नहीं होता, ये हमेशा नई ब्रांचेस देता है, नए वैरायटी। और एक ही प्लांट जो है, कभी भी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये पीस बन गया अब, क्योंकि उसमें हमेशा ग्रोथ हो रही है, हमेशा नए चांसेस और रहते हैं। तो उसी तरह से ये अपना अभी तैयार हो रहा है, ये मतलब अभी फिनिश नहीं हुआ है, ये प्रोसेस चल रहा है इसमें। आप इस प्लांट के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी हाँ, ये जो है एक जूनिपेरस की वैरायटी है, और ये बहुत सेंसिटिव प्लांट होता है। बहुत हम लोग को देखभाल के इसको सामने रख के इसकी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि ये इस एरिया में, रायपुर के हार्श वेदर में, ये जो है बहुत कठिनाई से ज़िंदा रहता है। तो इसमें हमने एक फॉरेस्ट का लुक दिया है, 5 पेड़ लगाए हैं हमने, और इस तरह से एक फॉरेस्ट का लुक दिया है इसको। और फॉरेस्ट में ये है कि आप किसी भी प्लांट के पास खड़े हो जाओ तो आपको पूरा वो एक ऐसा व्यू देगा कि जैसे आप जंगल के सामने खड़े हैं। आगे एक बहुत अच्छा फॉरेस्ट है, हम आपको वहाँ पे बताएंगे फॉरेस्ट। आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं? ये एक तरह से फॉरेस्ट की मिनिएचर टाइप का लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये अगर आप इस पेड़ के सामने खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर आप यहाँ पे खड़े रहेंगे, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप जंगल में नहीं हैं। आपको ऐसा एहसास होगा कि ठीक है, आप कोई जंगल में पहुँच गए हैं। तो ये एक मिनिएचर फॉरेस्ट है, और एरेलिया की वैरायटी है ये। और इसमें हमने डिफरेंट पेड़ों को इस तरह से अलाइनमेंट उनका किया जाता है, प्लेसमेंट इस तरह से की जाती है कि आप एक जगह सामने कहीं खड़े हैं तो आपको सारे पेड़ विजुअलाइज होना चाहिए, एक दूसरे के पीछे छिपना नहीं चाहिए। उससे फिर पूरा आपको डेप्थ का एहसास होता है कि बहुत घने जंगल में है। तो ये एक फॉरेस्ट हमारा सबसे पुराना फॉरेस्ट है ये। करीब इसको हम लोग 10-12 साल से लगातार बना रहे हैं और इसकी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, क्या आप हमको थोड़ा इस प्लांट के बारे में बता सकते हैं? ये कुछ क्या बोलते हैं इसको? पाम की तरह पाइनएप्पल टाइप दिख रहा है। ये पाइनएप्पल नहीं है, इसको साइकस बोलते हैं, साइकस रिवोल्टा इसका बॉटनिकल नेम है। और ये जो ये प्लांट है बहुत मुश्किल से मिलता है। ये हज़ारों प्लांट में एक आधी 2 प्लांट ऐसे निकलते हैं कि ये बिल्कुल ये बोतल की शेप में वो सीधा बढ़ता है। और इसका जो ओरिजिनल है वो बहुत मोटे तने इसके होते हैं, लेकिन कुछ वैरायटीज अलग मिल जाती है। तो हम लोग ने इसका एक मिनी जंगल बनाया हुआ है साइकस का। तो साइकस का जंगल एक ग्रुप में ही ये प्लांट पाए जाते हैं, उसको हम लोग ने कोशिश किया है कि ये ग्रुप में ही दर्शाएँ इसको। तो एक डिफरेंट जगह पर हम लोग ने इसको अरेंज किया हुआ है ताकि ये बहुत बड़ा ग्रुप में ये लगे। इसी का ही एक बड़ा ग्रुप हो वहाँ पर उसी है। साइकस का ये एक वैरायटी है। और इसमें जैसा सर ने बताया कि बिल्कुल मोटे तने वाले पेड़ अपन ने लेके और उनको इस तरह से प्लेसमेंट किया है कि पूरा एक घने
जंगल का या एक लैंडस्केप का आपको एहसास दिलाता है। लेकिन ये वाले आपको कॉमनली हर जगह मिल जाएंगे। वो जो वैरायटी है जो ऐसा कर्व होके गई है, वो हज़ारों प्लांट में कोई एक ऐसा कर्वेचर लिया हुआ मिलता है। तो बहुत ढूंढते रहते हैं हम लोग, तब जाके वो प्लांट का कलेक्शन हो पाता है। जैसे साइकस के बारे में भी बताया, तो साइकस जो होता है ओरिजिनली ये एक प्लांट है, उसी के साइड से ये ओरिजिनलिटी ये निकल के और ये घना जंगल बनता है। तो वही हम लोग ने उसमें भी दर्शाया है और उसमें भी यही चीज़ दर्शाई है। एक ही प्लांट है ये, उसी के ये बेबीज निकले हुए हैं और ये एक बेबी ये बड़ा हो गया है और एक पूरा ही इसका ग्रो, धीरे धीरे यहाँ पर भी एक बेबीज आ जाएंगी और धीरे धीरे ये फैलता रहता है। इसकी ओरिजिनलिटी वही है कि एक प्लांट से वो शक्कर फैलते फैलते एक बड़ा जंगल बनता है। तो वही चीज़ हमने इसमें भी, ये ओरिजिनलिटी निकला है और वही चीज़ हमने उसमें बनाने की कोशिश किया है। और इस प्लांट को देख के आप ये भी सोच सकते हैं कि फादर, मदर और बच्चे, ये किड्स हैं। तो इस तरह की एक पॉट के अंदर आपको एक पूरी एक फैमिली नज़र आ सकती है। आप इसमें अपने, कभी आप ऐसा हो कि अपने घर में कोई नहीं है तो आपको परिवार का एहसास हो सकता है। यहाँ आप खड़े हैं, आपको लग जाएगा कि आप अपने फैमिली के बीच हैं। इस पे दो तरह से हम लोगों ने सोचा है। आप लोग और दिमाग लगा के कुछ भी सोच सकते हैं। है कुछ नहीं, साइकस का ही दो फैमिली है। तो अपन ऐसा सोच सकते हैं जैसा बहुत बड़ा एरिया है और कंबाइंड फैमिली पूरा रह रहे हैं, बड़े ग्राउंड में मकान बने हुए हैं और सब कंबाइंड, दादा दादी मम्मी पापा सब एक साथ रह रहे हैं। वैसा एहसास भी हो सकता है आपको। प्लस इस स्पॉट को देख के आपको ऐसा एहसास होगा, एक समुद्र है बड़ा सा और समुद्र में दो टापू हैं, है ना। तो इन पेड़ों को जो है, इनके तने को आप जो है कि चट्टान का रूप समझ लें और इनको ग्रीन पेड़ का रूप समझ लें। तो वैसा भी आपको रियलाइजेशन हो सकता है कि एक बड़े समुद्र में दो टापू हैं और उनमें बहुत से पेड़ लगे हुए हैं। तो वो भी आपको एहसास यहाँ पे हो सकता है। हमने अभी तक बहुत सारे स्टाइल देखे, लेकिन ये पहला स्टाइल है जो जिसके ब्रांचेज और वो सब नीचे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? हाँ, ये एक ख़ास स्टाइल होती है बोनसाई की और इसमें यह है कि कैस्केड कहलाता है, कैस्केड या झरना। तो झरने के शेप में हम लोग उसको डेवलप करते हैं प्लांट को। और एक इसका पॉट भी जो है लंबा लिया जाता है ताकि लुक आए कि एक कहीं से निकल के झरना नीचे जा रहा है। और इसका एक हेड बनाया जाता है, हेड हमेशा छोटा रहेगा और झरना काफ़ी बड़ा नीचे की ओर जाता हुआ। और लेफ़्ट राइट सब तरफ ब्रांचेस बराबर करके बैक में भी ब्रांच रखते हैं ताकि पूरा एक अपने को ऐसा लग जाए कि हम एक वाटरफॉल के पास खड़े हुए हैं। तो ये कैस्केड वैरायटी होती है। ये जेड प्लांट कहलाता है। ये एक तरह का सैकुलेंट है और सैकुलेंट होने के कारण इसको भी पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। आप ये देखेंगे इसकी जो लीव्स हैं वो पूरा सोक्ड रहती हैं पानी से, इसमें पूरा पानी भरा हुआ रहता है। तो इसमें अगर आप एक दिन पानी डालेंगे, 10-15 दिन भी नहीं डालेंगे तो ये कुछ तकलीफ नहीं होती इस प्लांट को। इट एब्जॉर्ब्स वाटर। ये डेजर्ट में भी रह सकते हैं? जी हाँ, ये डेजर्ट में भी रह सकते हैं। और जैसा कि हमने एडेनियम का बताया था, एडेनियम और ये साइकस, जेड, ये सब डेजर्ट प्लांट्स होते हैं। और ये कौन सी वैरायटी है? ये हमको कैक्टस की वैरायटी लगती है? हाँ, ये कैक्टस की वैरायटी है। इसको यूफोरबिया कहते हैं और ये साल भर फ्लावरिंग होती है इस प्लांट में। एक और ये हमारा बहुत बोनसाई प्रेमियों का एक बहुत लविंग वैरायटी है। इसको बोगनवेलिया बोलते हैं और ये बहुत आराम से, ये भी डेजर्ट में लग जाते हैं, कम पानी में, कम केयर में, और साल भर इसमें फूल आते रहते हैं। अभी हम लोगों ने कटिंग की हुई है इसलिए इसमें फ्लावर्स नहीं देखने मिलेंगे। दिस इज़ कॉल्ड डेजर्ट रोज़। ये आपका डेजर्ट रोज़ है। लोग बोलते हैं कि हर पेड़ का बोनसाई नहीं बन सकता, लेकिन हमारे जो अनिल सर हैं ये एक्सपेरिमेंट करने में बहुत माहिर हैं। तो इन्होंने जैसे कि चीड़ के या ताड़ के, खजूर के पेड़ कहीं होते हैं केरल वेरल में जो जंगल रहते हैं, आप दूर से देखेंगे तो बहुत सारे जंगल दिखेंगे आपको चीड़ के पेड़ों का। तो इन्होंने उसी की एक कॉपी करने के लिए ग्लूका वैरायटी निकाला और ग्लूका को डिफरेंट जगह में प्लेसमेंट करके और उसका भी एक फॉरेस्ट बनाने की कोशिश की है। खास प्लांट है, इसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। ये एक नीलगिरी का पेड़ है, मिनिएचर फॉर्म में उसको यूकेलिप्टस का पेड़ है। अभी आप देखिए पत्तियां भी बिल्कुल मिनिएचर माने एकदम छोटी कर दी गई हैं। नीलगिरी अदरवाइज़ इतने बड़े बड़े पत्तियां होती हैं, तो ये उसको डेवलप करके मिनिएचर करके नीलगिरी का पूरा पेड़ है। ये ट्रंक नीचे से हो गई तो ये ट्विन ट्रंक हो गया है। जैसे एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है, उसकी लाइफ लगभग 50 साल है। तो 50 साल का पेड़ और उसको हम लोग ने एक बहुत बड़े पॉट में उसकी कॉपी करने की कोशिश की है। तो एक ये मेन जो बरगद का पेड़ होता है ये मेन पेड़ है। उसके बाद उसकी शाखा है, इसकी जो शाखा है, शाखा से फिर ये एरियल रूट्स निकलती है। तो हम लोग ने उसको उसी तरीके का लुक देने के लिए उसको बना रहे हैं। ये अभी डेवलप हो रहा है, तो उसको डेवलप होने में कम से कम अभी 2 साल लगेगा। तो 2 साल में
ये सारी ये जो ब्रांच है इसको यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, मतलब उसको यहाँ से चिपका देंगे, इसको यहाँ से चिपका देंगे, और वैसे ही एक नया प्लांट लेकर ऐसा जैसे ये ब्रांच है वैसी एक ब्रांच यहाँ से ला करके और सबको इस तरीके से उसको फ्यूज़ करके उसको एक बड़ा सा विशाल वृक्ष का एक लुक देंगे। जैसे अपने आप ये चीज़ अपने आप जो सर बता रहे हैं अपने आप बनने में तो सालों लग जाएंगे, शायद है कि 50 साल लग जाए, इसलिए हम लोग ये डिफरेंट प्लांट को प्लेसमेंट करके और जोड़ के उनको इस तरह से अपने आप एक लुक दे देंगे कि वो ऐसा बड़ा सा बरगद का वृक्ष बन जाएगी जिसमें बहुत सारी शाखाएँ गिरी हुई हैं नीचे की ओर एरियल रूट्स के। फ्रूट बेयरिंग प्लांट है। हाँ, बोनसाई में तो मेन फैसिनेशन अपने को रहता है फ्रूट बियरिंग प्लांट का ही। जैसे आप देख सकते हैं ये प्लांट है, ये आमड़ा कहलाता है। दिस इज़ हाइब्रिड बिटवीन आम एंड आंवला। तो इसमें दोनों ये जो फ्रूट है अभी इसकी साइज़ इतनी हो जाएगी और ये एक मिनिएचर समझिए आप कैरी और आंवला के बीच का ये कुछ अपना स्वाद देता है, गूसबेरी तो उनके बीच का कुछ स्वाद आता है इसमें और बहुत टेस्टी फ्रूट होता है ये। वैसे ही एक ये आप देख सकते हैं शहतूत या मलबरी का प्लांट है, मिनिएचर है तो इसलिए छोटे छोटे शहतूत लगे हुए हैं। ये भी राइप हो जाएंगे, पूरे ब्लैक हो जाएंगे और बहुत टेस्टी होते हैं ये। इसी तरह से एक प्लांट ये है, ये गंगा इमली का प्लांट है, ये पिथेकोबोलियम बोलते हैं इसको। तो ये वेरीगेटेड गंगा इमली है, केवल ग्रीन नहीं है, पत्तियाँ वाइट पिंक सब कलर की आ रही हैं और इसमें फ्यूचर में हम उम्मीद करते हैं कि छोटी छोटी गंगा इमली भी आएंगी इसमें। तो ये भी एक, और ये नॉर्मल गंगा इमली है, जैसे ये कि वेरीगेटेड गंगा इमली है, ये नॉर्मल ग्रीन कलर का गंगा इमली है जो जंगली पेड़ होता है और खूब इतने बड़े बड़े फ्रूट्स आते हैं इसमें। जंगल जलेबी भी बोलते हैं। फाइकस वायरेंस या पाखड़ का पेड़ कहलाता है। यूपी में पूरा रोड साइड ग्रीनरी के लिए यही पेड़ लगा हुआ होता है, तो इसको पाखड़ बोलते हैं। ये सर की एक बहुत पुरानी क्रिएचर है और इसको स्लांट फॉर्म में लगाया है सर ने। स्लांट मतलब एक तरफ झुका हुआ। कभी कभी प्लांट किसी कारण से गिर जाता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए दूसरे साइड में मोटी रूट्स रखी जाती हैं। ये सब हम लोगों ने इंटेंशनली बनाया है ऐसा रूट, और ये स्लैंटेड एक बहुत अच्छा वृक्ष है। धीरे धीरे इसकी पूरी पैडिंग होने के बाद ये बहुत सुंदर दिखेगा। और सर का कहना है कि इस प्लांट को 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। फेवरेट प्लांट, आपका फेवरेट प्लांट कौन सा है? ये हमारा फेवरेट प्लांट कहलाया जा सकता है। ये बहुत रेयर है और पूरे रायपुर में, बल्कि हमको छत्तीसगढ़ में केवल एक ही जगह ये वाला प्लांट देखने मिला है, अपने दूधाधारी मठ में। इसको बोलते हैं कृष्ण बड़ या दोना बड़। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे एक एंसेंट हिस्ट्री है कि रामचंद्र जी को जो है शबरी ने जिस दोने में बेर खिलाया था वो पत्तियां ही पूरी दोने के शेप के आने लग गई थी। तो ये देखिए, ये नेचुरल रूप से ये दोने के शेप में बना होता है और आप यहाँ पे बेर रख के खा सकते हैं, कोई भी चीज़ रख के खा सकते हैं। ये दोना, ये दिस इज़ कॉल्ड दोना बड़। ये भी हम लोग का एक बहुत फेवरेट प्लांट है, आईवी बेल बोलते हैं इसको। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े बंगलोज में पूरी दीवार में एक हरी चादर सी बिछी रहती है, ये प्लांट चलता है, वो पूरी दीवार में लगा रहता है। तो उसको हम लोगों ने सोचिए इतने बड़े स्टेज से लेके उसको इतना मोटा ट्री के रूप में डेवलप किया है। और ये अब जब बड़ा हुआ, ये मतलब अपने आप में शायद है कि इकलौता ही प्लांट होगा ये, क्योंकि ये एक बेल होती है। उस बेल को हम लोगों ने एक ट्री बनाया है इसको डेवलप कर करके, और ये एक इनफॉर्मल वैरायटी का ट्री बन गया है। इनफॉर्मल प्लस वीपिंग, जो झरने की तरह गिरे हुए ब्रांच होते हैं उसको वीपिंग बोलते हैं, एक नई स्टाइल होती है। तो इनफॉर्मल वीपिंग बनाया है इसको, आईवी बेल। प्लस ये एक पोडोकार्पस करके बहुत अच्छी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है वैरायटी, और इसको हम लोगों ने एक फॉर्मल वैरायटी में पोडोकार्पस को तैयार किया है। ये बहुत रेयरली जो है अपने इंडिया में लग पाता है। इसी तरह से ये एक पेड़ है एपोकेरिया। ये एपोकेरिया भी बहुत मुश्किल से जो है अपने वेदर में चल पाता है, बहुत कठिनाई से ये पेड़ लगता है। तो ये भी एक वैरायटी नई टाइप की है। ये एक बेल का पेड़ है, हालांकि हमको तो ये किस्मत से पूरा मतलब लगा लगाया मिल गया, लेकिन ये कम से कम 25 साल पुराना पेड़ है और ये विदाउट कांटे वाला। जनरली बेल में कांटे होते हैं, ये कुछ नई वैरायटी जिसमें कि कांटे नहीं आते, और ये बेल करीब इतने बड़े बड़े हो जाएंगे और बहुत मीठे बेल का पेड़ है ये। तो इसके अलावा ये सारी फ्रूट्स की वैरायटी हैं, ये नींबू लगे हुए हैं, फ्रूट वाले बोनसाई हैं सारे। और ये आपका कमरख कहलाता है, कमरख। ये फ्रूट आ रहे हैं अभी, फूल हो रहे हैं अभी, और ये सब फल अभी बढ़ जाएंगे। कमरख, ये मौसम्बी का बोनसाई है, अभी तो लगे नहीं हैं अनार, लेकिन अनार का पेड़ है ये। नींबू का पूरा फॉरेस्ट बनाया है हमने। चाइनीज़ ऑरेंज है ये, चाइनीज़ ऑरेंज।
ये भी आप देख सकते हैं, छोटे छोटे नींबू लगे हुए हैं, फूल भी आ रहे हैं और फल भी आ रहे हैं। ये पूरा नींबू का बोनसाई है। ये बेर हैं, अभी तो इनमें फूल देख सकते हैं आप आ रहे हैं। ये एक बेर का पेड़ है, इतने बड़े बड़े एप्पल बेर कहलाते हैं, इतने बड़े बेर आएंगे इसमें। और ये एक वाटर एप्पल करके होता है, वाटर एप्पल का बोनसाई है, अभी फ्रूटिंग चालू नहीं हुई है इसमें। ये चीकू का बोनसाई है। अच्छा, चीकू इतना बड़ा? हाँ, ये चीकू लगे हुए हैं। तो चीकू का ये कॉमन वैरायटी है और ये वेरीगेटेड वाला चीकू वैरायटी है। ये पत्तियाँ इसकी वेरीगेटेड हैं, इसमें भी आप देख सकते हैं कि फ्रूट द्राक्ष है। और इसको हमने फॉर्मल स्टाइल में बनाने की कोशिश किया, जो बहुत कठिन स्टाइल में मिली जाती है इसको। और जब ये इसमें सभी तरीके के रुद्राक्ष फलते हैं, 1 मुखी से लेके और 21 मुखी तक के, वो तो आपकी किस्मत में है क्या है, वो वैरायटी वो दाना आपको मिल जाएगी। जैसे उसके बाद बहुत अच्छे आ गए हैं बात। और ये फर्स्ट ब्रांच, बैक ब्रांच, थर्ड ब्रांच, फोर्थ ब्रांच, फिर बैक ब्रांच, फिर फिफ्थ ब्रांच, और उसका ये हेड। तभी कटिंग शटिंग करके इसको रखा हुआ है। आने वाले समय में पूरी हरी भरी हो जाएगी और बहुत बारीक इसके फ्लावरिंग आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं इसके, और वही आगे चल के रुद्राक्ष बनता है। ये जब भी हम लोग जंगल वंगल जाते हैं तो सब इस तरह से पत्थर कलेक्ट करते जाते हैं, तो ये सब पत्थरों को कलेक्ट करके हमने अनार के पेड़ लगाए हैं। तो ये एक लैंडस्केप हो गया, और ये कुछ अलग वैरायटी के पत्थरों को अरेंज करके इस तरह से 2 ग्रुप में फूलों वाले प्लांट हैं ये। तो ये एक कम से एक पौधा तो सर ने तो जैसे बचपन से किया है, मैंने भी 24 इयर्स के बाद चालू किया है, तो अभी 25-26 साल मुझे भी हो गया करते। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग इस एज से इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो, और आप आज ही से आप कोशिश करिए, हम लोग आपको एक एक प्लांट देंगे, उसका केयर करिए और आगे बढ़ाते जाइए उस आर्ट को।